हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। अगर आप लोग आईआईटी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर आप आईआईटी दिल्ली में एडमिशन लेना चाहते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जैसे कि आईआईटी दिल्ली में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सेमेस्टर वाइज फी क्या होगा, मतलब अगर आप आईआईटी दिल्ली से एमएससी करेंगे तो टोटल आपको कितना फी पे करना पड़ेगा, हॉस्टल का फी क्या होगा, नंबर ऑफ सीट्स क्या है। उसके साथ साथ मैं फैकल्टीज पर भी चर्चा करूंगा, स्टूडेंट पे चर्चा करेंगे, कोर्स क्या क्या मिल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आज के सेशन में हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप लोग आईआईटी जैम के एस्पिरेंट हो, आईआईटी दिल्ली में जाना चाहते हो और या सोचते हो कि आईआईटी दिल्ली में जाना है तो डेफिनेटली आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत मददगार होगा। तो चलिए इस सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, क्या आप लोग आईआईटी दिल्ली में जाने के लिए एलिजिबल हो या नहीं। क्यों यहाँ पर एलिजिबिलिटी की बात हम कर रहे हैं तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि देखो आप लोगों को पता है आईआईटी जैम का एग्जाम देने के लिए ना परसेंटेज का कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होता है। आप जस्ट बीएससी पास आउट हो, आप जैम एग्जाम दे सकते हैं, या बीएससी थर्ड ईयर में हो, जस्ट आपका पास होना जरूरी है। लेकिन यहाँ पर अगर आप आईआईटी दिल्ली में जैम स्कोर के थ्रू एडमिशन लेना चाहते हैं ना तो उस केस में आपका 55% होना चाहिए एग्रीगेट। और उसके साथ साथ आपको क्या दिया है, 5 पॉइंट, मान लीजिए अगर आपका सीजीपीए है या सीपीआई है आउट ऑफ 10 तो आपका 5.5 होना चाहिए। और ये भी राउंड ऑफ कर, विदाउट राउंड ऑफ के, मतलब 55% से कम नहीं होना चाहिए और सीजीपीए 5.5 से कम नहीं होना चाहिए, तो ही आप लोग वहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है। और किसके लिए, जनरल ओबीसी के लिए है, ईडब्ल्यूएस के लिए है। ये जो क्राइटेरिया दिया गया है जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए दिया गया है। अब आगे हम लोग बात करते हैं, मान लीजिए अगर आप एमएससी इन मैथमेटिक्स करना चाहते हैं तो उस केस में फॉर एमएससी इन मैथमेटिक्स बैचलर डिग्री विथ मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट फॉर लास्ट 2 ईयर और 4 सेमेस्टर इन एम आपको दिया गया है। मतलब अगर आप मैथमेटिक्स एमएससी करना चाहते हैं तो बीएससी जो 3 साल का होता है, कम से कम 2 साल आपका मैथ का सब्जेक्ट हो, या कह सकते हो 4 सेमेस्टर मैथ का सब्जेक्ट होना चाहिए, तो ही आप लोग इसे दे सकते हैं। और सिलेक्शन किसके बेसिस पे किया जाएगा, सिलेक्शन आपका होगा आईआईटी जैम के एग्जाम के बेसिस पे होगा। ठीक है। ये तो हमने बात कर लिया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज पर हम डिस्कस करेंगे कि भाई यहाँ पर एकेडमिक फी क्या होगा, आपको कितने रुपए पे करने पड़ेंगे सेमेस्टर वाइज, या ओवरऑल कितना खर्चा आप लोगों को आने वाला है। तो चलिए मैं बता देता हूं आप लोगों को। तो यहाँ पर देखिए एकेडमिक फी की बात किया जाए, ट्यूशन फी क्या है पर सेमेस्टर, हर सेमेस्टर में आपको पे करना पड़ेगा। मान लीजिए आप लोग एमएससी करने जा रहे हैं तो मैं सिर्फ इसकी बात करता हूँ। एमएससी के केस में 7,500 रुपये आपको हर सेमेस्टर आपको यहाँ पर पे करना पड़ेगा। मतलब 4 सेमेस्टर हैं तो 4 बार आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है। अब उसके साथ साथ आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीज़ें हैं जो हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि इंस्टीट्यूशन फ़ी दिया गया है। इंस्टीट्यूशन फ़ी की बात किया जाए तो 1,500 रुपये है एग्जामिनेशन फ़ी। रजिस्ट्रेशन फ़ी आपका 750 है, जिम खाना का 1,250 है, और उसके बाद मेडिकल फ़ी 750 है। इंटरनेट और कंप्यूटर एक्सेस फ़ी आपको दिया गया है 1,000 रुपीज़ दिया गया है। ट्रांसपोर्ट चार्जेस आपको 1,000 रुपीज़ दिया गया है। और कुछ अदर पेमेंट दिया गया है। स्टूडेंट डिस्ट्रेस फंड दिया गया है, ये हर सेमेस्टर में, ये आपको एक बार देना पड़ेगा। 2 साल के पीरियड में सिर्फ एक बार आपको ये पे करना है। और ये वाला जो है ना आपको हर सेमेस्टर में पे करना है। कौन सा, स्टूडेंट फंड जो हो गया। उसके बाद इंश्योरेंस स्कीम, एक आप लोगों के लिए इंश्योरेंस स्कीम होगा, उसे साल पर ईयर, मतलब 2 साल अगर आप एमएससी कर रहे हैं तो इस फी को आपको 2 बार पे करना पड़ेगा, और इस फी को आपको 4 बार पे करना पड़ेगा पूरे एमएससी के दौरान। ठीक है। और उसके साथ साथ यहाँ पर दिया गया कुछ वन टाइम पेमेंट है टू बी पेड एट द टाइम ऑफ एडमिशन, जो रिफंडेबल नहीं है। जैसे कि एडमिशन फी आपका 2,000 रुपीज़ है, स्टूडेंट वेलफेयर फंड 750 है, और उसके साथ साथ और भी सारे फंड इंक्लूड करके अगर हम लोग देखेंगे तो 8,150 रुपये टोटल आप लोगों को जब आप एडमिशन लेने जाएंगे आपको ये पे करना पड़ेगा, जो कि आपको इसका रिफंड नहीं मिलने वाला है। ठीक है। और कुछ रिफंडेबल अमाउंट दिया गया है, जैसे कि इंस्टीट्यूशन सिक्योरिटी डिपॉजिट जो दिया गया है 4,000, लाइब्रेरी सिक्योरिटी डिपॉजिट 4,000। टोटल ये जो 8,000 का फी है ना, आप लोग स्टार्ट में पे तो करेंगे, लेकिन जब आपका एमएससी हो जाएगा तो ये फी आप लोगों को रिटर्न मिल जाएगा। ठीक है। और उसके साथ साथ कुछ और चीजें आप लोगों को बताना है। जैसे कि मान लीजिए अगर आप एमएससी के स्टूडेंट हो तो उस केस में 22,400 रुपये लगभग आप कह सकते हो हर सेमेस्टर में आपको पे करना पड़ेगा। एक बार स्टार्ट में पे करने के बाद विदाउट हॉस्टल है ये। ठीक है। और मान लीजिए अगर आप एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के कैंडिडेट हो तो उस केस में आपका 100% ट्यूशन फी एग्जाम्पशन है। मतलब जो भी आपका ट्यूशन फी था, एक बार जस्ट मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, लास्ट स्लाइड पे आपको दिखा देता हूँ। ट्यूशन फी यहाँ पर आई थिंक कहीं पे होगा, ये वाला
अगर आप SC ST PWD की कैंडिडेट हैं तो ये 7,500 रुपये जो पर सेमेस्टर देना पड़ता है, ये आपको नहीं पे करना पड़ेगा। ठीक है, और आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब उसके बाद नंबर आता है हॉस्टल इज अवेलेबल ओनली टू फिल फुल टाइम स्टूडेंट सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी। और एक बात आप लोग ध्यान रखना, मैं हॉस्टल की बात करूँ तो IIT दिल्ली में थोड़ा सा जगह की कमी है। तो मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर IIT दिल्ली में 100 स्टूडेंट पार्टी से एडमिशन लेते हैं तो उनमें से 50 को ही हॉस्टल मिल पाता है। तो मतलब IIT दिल्ली में पढ़ने वाले सारे स्टूडेंट जो हैं उनके 50% स्टूडेंट को ही हॉस्टल मिल पाता है, सभी को नहीं मिल पाता है। बट एक अच्छी बात यह है ना कि IIT दिल्ली जिस जगह है वहाँ आजू बाजू में आप लोगों को रहने के लिए काफ़ी चीज़ें मिल जाएंगी, हॉस्टल्स मिलेंगे, PG मिलेंगे, तो आप बाहर भी रह सकते हैं। तो रहने का कोई दिक्कत वैसे नहीं होगा। हॉस्टल मिला तो अच्छी बात, नहीं मिला तो बाहर रहने की काफ़ी सुविधाएं हैं वहाँ पर। ठीक है, अब अगला नंबर आता है मेसिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस विल बी कैलकुलेटेड ऑन कंप्लीशन ऑफ ईच सेमेस्टर एंड विल नोटिफाई सेपरेटली। तो जो भी आपका खाने का खर्चा होगा और इलेक्ट्रिसिटी बिल होगा वो आपको सेमेस्टर वाइज पे करना पड़ेगा। उसका जो भी बिल आएगा वो आप लोगों को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि भाई हॉस्टल का कितना लगता है, तो चलो मैंने बता दिया। वहाँ पर जो फी मैंने बताया था एकेडमिक फी, तो कुछ उसमें ना एक फिक्स अमाउंट है, एक ही बार आपको पे करना है, कुछ सेमेस्टर वाइज पे करना है। तो उन सभी के अकॉर्डिंग आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो कि आपको टोटल 2 साल में कितना फी। तो मतलब 1.5 से जनरल कैटेगरी का अगर स्टूडेंट हो तो लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए हर एक IIT में आप लोगों का चला जाता है MSc करने के लिए। मतलब खाना पीना सब लेकर 1.5 से 2 के बीच जाता है आपका, 1.5 लाख से 2 लाख के बीच। अगर आप मान लीजिए SC ST या PWD के कैंडिडेट हो तो उस केस में आप मान के चलिए 1,30,000, 1,40,000, 1,50,000 तक आपका जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं। अब अगला नंबर आता है हॉस्टल फीस क्या होगा। तो यहाँ पर कुछ डिटेल आपको बता देता हूँ। हॉस्टल के लिए देखो, सीट अलॉटमेंट चार्जेस आप लोगों के लिए 7,000 रुपीज़ है जो रिफंडेबल नहीं है। सिक्योरिटी आप लोगों को 15,000 देना है जो बाद में आपको वापस मिल जाएगा। ठीक है, पर सेमेस्टर चार्जेस, ये तो एक टाइम का चार्ज था, और हॉस्टल के लिए पर सेमेस्टर एक कुछ चार्जेस हैं। तो दिल्ली में बहुत सारे हॉस्टल्स हैं, तो उनमें से कुछ को नाम दिया गया ओल्ड हॉस्टल, कुछ का न्यू हॉस्टल, और उनके अलग अलग नाम भी हैं। तो यहाँ पर हम नाम नहीं डिस्कस करते हैं, जस्ट हम डिस्कस कर लेते हैं ओल्ड और न्यू हॉस्टल में। तो अगर ओल्ड हॉस्टल में आपको मिलता है तो वहाँ पर AC की सुविधा आप लोगों के लिए नहीं होगी, 35,000 रुपये पे करना है। न्यू हॉस्टल में अगर आपको मिलता है तो वहाँ पर सेंट्रलाइज AC मिलता है, मतलब सेपरेट AC नहीं होगा। मतलब एक सेंट्रलाइज AC जो होता है ना कि एक ही कनेक्शन से वो लगभग पूरे हर फ्लोर पे चलता रहता है, उस टाइप का होगा। लेकिन न्यू हॉस्टल में किनको एडमिशन मिलता है? नॉन MSc PG स्टूडेंट। मतलब आप लोगों को नए हॉस्टल में नहीं मिलने वाला है, तो आप लोगों को AC वाला कमरा तो शायद नहीं मिल पाएगा अगर आप IIT दिल्ली में एडमिशन लेते हैं MSc के लिए। ठीक है, तो उनके लिए भी 35,000 रुपये है। और हॉस्टल सीट रेंट यहाँ पर दिया गया है ऑल स्टूडेंट इन ओल्ड हॉस्टल तो 8,600 रुपये दिया गया है। ऑल स्टूडेंट इन न्यू हॉस्टल 23,600 रुपये। तो नए हॉस्टल में रहने पे थोड़ा खर्चा भी ज़्यादा है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो लगभग 15-16 हज़ार का फर्क आता है नए हॉस्टल में, जो आपको AC दिया जाता है जबकि पुराने हॉस्टल में नहीं दिया जाता है। तो एक हिसाब से आप यहाँ पर ये भी देख सकते हैं कि आप लोगों को पर सेमेस्टर आप लोगों को कितना पे करना पड़ेगा। तो हॉस्टल के लिए मान के चलिए कि पर सेमेस्टर आप लोगों को ना 35,000 रुपीज़ यही होगा। तो मतलब 35, 70, 1.5 लाख के लगभग तो आपका हॉस्टल में ही निकल जाएगा अगर आप 2 साल तक वहाँ पे रहते हैं तो। और 1.5 लाख के लगभग मतलब यहाँ पर आप मान के चलिए ओवरऑल खर्चा 2.5-3 के लगभग पहुँच रहा है अगर आप IIT दिल्ली से MSc कर रहे हैं तो। मतलब सब कुछ अगर हम इंक्लूड कर दें, ठीक है, तो यहाँ पर हॉस्टल चार्जेस थोड़े से महंगे हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला नंबर क्या आता है कि नंबर ऑफ सीट्स कितने हैं आप लोगों के लिए जो आप जाकर वहां से MSc कर सकते हो। तो एक बार जस्ट मैं आप लोगों को बता देता हूं, अगर आप IIT दिल्ली से MSc करना चाहते हैं तो उस केस में MSc इन मैथमेटिक्स के लिए आप लोगों के पास टोटल सारी कैटेगरी को मिला दे तो 68 बहुत अच्छा नंबर है। मतलब मैं कह सकता हूँ मैथमेटिक्स के लिए सबसे ज़्यादा अगर किसी IIT में सीट्स अवेलेबल है तो आपका एक IIT दिल्ली है, जहाँ पर आप लोग ये देख रहे हैं 68 सीट्स अवेलेबल हैं। तो इन 68 सीट पर आप जाकर MSc कर सकते हैं, सारे कैटेगरी को मिलाकर मैंने यहाँ पर बताया। अब आगे बढ़ते हैं, एक इंपॉर्टेंट बात हम लोग कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने आपको दिखाना है कि IIT दिल्ली के जो फैकल्टीज होते हैं या वो सारी चीज़ें आपको बताना है मुझे। तो फिलहाल मैं IIT दिल्ली के मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ गया हूँ। तो यहाँ पर जैसे आप फैकल्टीज़ के बारे में देख सकते हैं, पीपल पे जाइए, फैकल्टी पर आप क्लिक करके देख सकते हो कि बहुत शानदार सारी फैकल्टीज़ मतलब अच्छे रेपुटेड इंस्टीट्यूट से उन्होंने अपने मास्टर्स या PhD पोस्ट डॉक ये सारी चीज़ें कर रखे हैं। तो यहाँ पर फैकल्टी बहुत बढ़िया है मैथमेटिक्स के लिए। तो एक अच्छा ऑप्शन है अगर आप लोगों का मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है,
आप आईआईटी दिल्ली से एमएससी करना चाहते हैं, तो ये सारे प्रोफेसर आने वाले समय में अगर आप आईआईटी दिल्ली में पहुंचते हैं तो ये सभी प्रोफेसर आप लोगों को वहां पर पढ़ाते हुए मिल जाएंगे। इनसे आप लोग बहुत सारी चीज़ें वहां पर सीखेंगे। तो ये तो स्टूडेंट का, ये तो बात हो गई कि प्रोफेसर के बारे में। अगर आप लोग देखना चाहते हो कि स्टूडेंट के बारे में अगर जानना है, तो इस बार अगर आप लोग जैम का एग्ज़ाम अच्छा देते हैं, मतलब अच्छे से पढ़ के देते हैं, तो फिर आने वाले समय में आप लोगों का भी नाम यहाँ पर होगा स्टूडेंट वाले सेक्शन में। देखिए एमएससी के स्टूडेंट यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएंगे। तो ये स्टूडेंट जो हैं वहाँ से एमएससी कर रहे हैं, ठीक है। तो आने वाले समय में यहाँ पर आपका भी नाम होगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, अच्छे से प्रिपरेशन करना होगा। और एक बार एकेडमिक सेक्शन में हम लोग आ जाते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट में जैसे कोर्सेस आप लोग देखेंगे, तो कोर्सेज पर क्लिक करके देख सकते हैं कि अलग अलग टाइप के कोर्सेज अवेलेबल हैं यहाँ पर। ठीक है, एकेडमिक्स में जाकर तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मास्टर ऑफ साइंस इन मैथमेटिक्स के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट आप लोगों के लिए अवेलेबल हैं। तो ये सारे सब्जेक्ट यहाँ पर मिल जाएंगे और किसके लिए कौन से कितने क्रेडिट पॉइंट्स हैं, और कुछ सिलेक्टिव सब्जेक्ट हैं जिन्हें आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ओवरऑल अगर बात किया जाए आईआईटी दिल्ली, तो आईआईटी दिल्ली आप लोगों के लिए एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है जहाँ से आप लोग एमएससी कर सकते हो, ठीक है। तो अब मैं आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ कि अगर आप लोग आईआईटी जैम एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आप भी चाहते हैं कि आपका आईआईटी का जो एग्जाम है बहुत बढ़िया जाए, तो इसके लिए लीनियर अलजेब्रा काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जहाँ पर एग्जाम में 22 से 23 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो लीनियर अलजेब्रा डिसाइड करता है कि आपको टॉप के आईआईटीज में एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, आप टॉप के रैंक में आओगे या नहीं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए हमने क्या किया, कंप्लीट लीनियर अलजेब्रा आईआईटी जैम के सिलेबस के अकॉर्डिंग बेसिक से लेकर हाई लेवल तक हमने आईएफएस कैप में बिल्कुल फ्री कर दिया है। तो आपको सिंपली क्या करना है, प्ले स्टोर से आईएफएस कैप डाउनलोड करना है, अपने आप को रजिस्टर करना है। रजिस्टर करते वक्त आपसे एग्जाम पूछा जाएगा, तो आपको एग्जाम क्या सेलेक्ट करना है, आईआईटी जैम मैथमेटिक्स सेलेक्ट करना है, और वहां पर जाएंगे आप इस लेक्चर सीरीज को देख सकते हैं। टोटल लगभग 50 घंटे के लेक्चर हैं, जहां पर 24 लेक्चर आपको मिलेंगे, हर एक लेक्चर लगभग 2-2 घंटे के। हर लेक्चर के बाद 10 क्वेश्चन का आपको टेस्ट मिलेगा, हर लेक्चर का पीडीएफ मिलेगा। अगर आप एक कंप्लीट लेक्चर सीरीज पूरा देखते हैं, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, तो डेफिनेटली आप आईआईटी जैम एग्जाम में लीनियर अलजेब्रा अगर मान लीजिए 22-23 मार्क का पूछ रहा है, तो 17, 18, 19, 20 मार्क तक आप आसानी से ला सकते हैं, जिससे आपका रैंक इंप्रूव हो जाएगा और टॉप के आईआईटी, जिस भी आईआईटी में आप जाने का सपना देख रहे हैं, वहां पर पहुंच सकते हैं। और उसके साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको बतानी है कि एग्जाम क्रैक करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना, मॉक टेस्ट देना, टॉपिक वाइज टेस्ट देना, यूनिट टेस्ट देना, एग्जाम लेवल की क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना। तो अब आप सोचेंगे आप लोगों को कहां पर मिलेगा, तो इसका भी एक सोल्यूशन है। ये सारी चीजें आप लोगों को हमने आईएफएस कैप में दे रखी है, बिल्कुल फ्री मिलेगा। आप प्ले स्टोर से आईएफएस कैप डाउनलोड करो, अपने आप को रजिस्टर करो। रजिस्टर करते वक्त आपसे एग्जाम पूछा जाएगा, तो आपको एग्जाम क्या सेलेक्ट करना, आईआईटी जैम मैथमेटिक्स सेलेक्ट करना है। तो चलिए फिलहाल के सेशन में इतना ही। अगर आपके मन में कोई डाउट हो, कुछ दुविधा हो, तो बिल्कुल आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।